नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है कॉस्मिक। जैसा कि आप सभी के पास पता है कि हम इस YouTube चैनल पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक मुद्दों को रखते हैं, लेकिन इस बार इन सब से जरा सा हटके एक बात होने वाली है। एक यात्रा वृत्तांत मैं सुनाने वाला हूं, क्योंकि इसके विषय में मैंने फेसबुक पर ओपिनियन जानने के लिए लिखा था कि मुझे फेसबुक पोस्ट डालकर बताना चाहिए या वीडियो बनाकर। तो उस पर सुझाव को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो ही बनाई जाए। दोस्तों, कुछ समय पूर्व ही मैं यहाँ के लोकल पर्यटक स्थल और बेहद ही रमणीक पर्यटक स्थल चूड़धार में घूमने गया था। तो इसके विषय में बात करने जा रहा हूं। चूड़धार हमारे लोकल से लेकर कुछ विदेशी पर्यटकों तक पर्यटन की दृष्टि से तो प्रसिद्ध है ही, जो कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। वहीं कुछ संशय और बातें हैं जो कि मुझे लगता है कि शायद आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इस बात को शुरू से शुरू नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना जरूर था कि चूड़धार के तथाकथित देवता से लोकल लोग मारे देवीय खौफ के या फिर विभिन्न मन्नत पूरी होने के उपरांत चूड़धार देव दर्शन को जाते थे और अब भी जाते हैं। मन्नत पूरी होने की एवज में देव को सामान्यतः बलि चढ़ाते, जो कि बकरे या फिर काले रंग की बकरी की होती। उस पशु का सर वहीं काट कर रखा जाता, जिसका इस्तेमाल वहां के पुजारी और मंदिर से संबंधित लोग करते। बाकी बचे धड़ को वहीं भूनकर तथा काटकर सब में मीट पकाकर बांटा जाता, जो कि उसे ले जाने वाले होते, जिसे कि सब देव प्रसाद समझकर ग्रहण करते। बाकी बचे मांस को घर लाया जाता। इस दौरान उस देवता के लोगों द्वारा, जो कि जानवरों को भूनते, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता कि कोई निम्न जाति वर्ग का व्यक्ति देव दर्शन के नाम पर देवता के व्यक्ति या मंदिर के नजदीक तक भी न जा पाए। डर ऐसा बिठाया गया था कि कोई ऐसी हिमाकत करने की सोचते भी नहीं थे। अंततः कुछ दशक पूर्व ही शिक्षा की जीत हुई और तथाकथित निम्न जाति के उस समय के हिसाब से हठी व्यक्ति श्री कनकूराम जी ने इन सब दकियानुसी रूढ़िवादी सोचों को दरकिनार करते हुए साफ श्वेत वस्त्र धारण कर देवता के मंदिर में प्रवेश किया। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस बात को स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ कि मैं किसी भी जाति आदि का पक्षधर नहीं हूँ, बल्कि निष्पक्ष हूँ। तो जब कनकूराम जी से उनकी जाति को पूछा गया तो उन्होंने बेझिझक अपनी जाति का नाम बताया और वह कोली जाति से थे। उन पर हटी की नाटी नाम की ऑडियो कैसेट में एक गाना भी गढ़ा गया, उसी में ही इस जाति का भी मेंशन है। इतना कहना ही था कि देव कार्य से संबंधित लोग उन पर बरस पड़े, लेकिन वह भी कम न थे। उन्होंने भी उन्हें खरी खोटी सुनाई। पुरखों से सुनने को मिलता है कि उन्होंने उन लोगों को कहा कि तुम कौन से सही हो, अपने आप को देखो, न जाने कब से गंदे कपड़े पहने हो, जानवर भून भून कर तुमसे अजीब सी बदबू आती है और मैं नहाकर और साफ धुले कपड़े पहनकर आया हूँ, तो श्रेष्ठ तुम हो या फिर मैं। इस प्रकार से उन्होंने एक नए और अजीब तरह के विद्रोह की शुरुआत कर दी। ऐसा करने पर उनको तथाकथित उच्च वर्ग की ओर से बहुत कुछ झेलना भी पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ समय पश्चात चूड़धार मंदिर परिसर में जीव बलि पर रोक लगा दी गई, लेकिन बावजूद इसके लोग मंदिर में नहीं, लेकिन उसके आसपास ही बलि देकर जीव का सर वहीं छोड़ते, जिसे जंगली जानवर खा जाते और वह लोग धड़ वापस ले आते थे। फ्रेंड्स, देव कार्य के लिए बलि प्रथा कितनी सही है, यह मैं आप पर छोड़ता हूं। इस दौरान पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही हर जाति के लोगों का मंदिर प्रवेश भी सरकारी रूप से किया गया, लेकिन बावजूद इसके मारे डर के और अल्प ज्ञान के निम्न जाति के लोग मंदिर प्रवेश नहीं करते थे, बल्कि कुछ ही लोग गुप्त तरीके से डर डर कर मंदिर में प्रवेश करने लगे। अंततः शिक्षा की जीत हुई। शिक्षा की क्रांति ने सब बदल कर रख दिया। स्थानीय देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले चूड़ेश्वर के मंदिर में तो निम्न जाति के लोग प्रवेश करने लगे, लेकिन वहीं पंचायती और ग्रामीण स्तर पर यही भेदभाव देवता के नाम पर आज भी जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि दबदबे के चलते उच्च जाति के लोग ही देव कार्य करने वाले होते हैं
और अपने इस तर्क को जारी रखने के लिए बचकानी दुहाई देते हैं कि हम तो मानते हैं आप मंदिर में प्रवेश करें, लेकिन देवता नहीं मानते। मतलब उनका कहने का यही है, जैसा कि अंग्रेजी में कहावत है, एंटर एट योर ओन रिस्क। लोग अजीब बीमारों की हरकतें करते हैं। जो ऐसा करता है उसे कहा जाता है कि इसमें देव भाग प्रवेश कर चुका है। ऐसे अनगिनत लोग हैं, इसलिए ही यहाँ की धरती को कहने वाले देवभूमि भी कहते हैं। हालांकि किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति को पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहा जाता है और कुछ केस में जिन्हें हम समझ पाए हैं मनोवैज्ञानिक और डॉक्टरी भाषा में हिस्टीरिया कहा जाता है। लेकिन आम लोगों को ज्ञात न होने के कारण और अगाध श्रद्धा या फिर अंधश्रद्धा भी कह सकते हैं, तो उसके कारण उस देव मानुष को हर मुसीबत के समय याद करते हैं ताकि यह पूछा जा सके कि हमसे क्या गलती हुई, हमारी मुसीबतों के लिए कौन जिम्मेदार है। फिर वह व्यक्ति हिंट देकर समस्या बताता है, जिसे सुधार कर लोग मानते हैं कि अब हमारे परिवार या प्रियजनों के ऊपर से मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। आज उस चूड़धार में कुछ भी स्पेशल नहीं रह गया है देखने और अनुभव करने के लिए। आप वहां जाएं तो सिवाय रास्ते भर में प्राकृतिक खूबसूरती को निहारने के और आपको कुछ भी खास नहीं मिलेगा। राह चलने से लेकर वहां तक मानव निर्मित खोखली चीजें हर तरफ मिलेंगी। अब चूड़धार को राष्ट्रीय देवता बनाना था ताकि देश विदेश से लोग आए, इसके लिए उसे शिव का एक रूप कहा गया। यह और असली लगे इसके लिए मंदिर से थोड़ा सा ऊपर शिवलिंग कहा गया और सब मानकर हाथ जोड़कर वहां जाते हैं। मेरे लिए इस बार वहां जाना क्यों खास था? वह इसलिए क्योंकि मैं इस बार हर चीज को मानवता और दैवीय चमत्कार के पैमाने को लेकर देख रहा था, जो कि पिछले कुछ ज्ञानार्जन से और बेहतर हो गए हैं। मैं कोई वादी नहीं हूं दोस्तों, अर्थात जैसे कि मानवतावादी, विज्ञानवादी, देवतावादी, अम्बेडकरवादी, ईश्वरवादी अथवा अनिश्वरवादी आदि आदि। मैं हर चीज को परखकर अपनाने का पक्षधर हूं ताकि हम स्वयं को मात्र श्रद्धा या विश्वास के नाम पर बेवकूफ न बनाते रहें और प्रमाणित होने पर सब बातें और बेहतर तथा पारदर्शी हो जाए सबके लिए। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा इसके लिए ट्रोल भी किया जा सकता हूं, लेकिन चूड़धार एक देवधाम से ज्यादा पैसों की लूट खसूट का अड्डा बनता जा रहा है। सुनने में आता है कि कथित शिवलिंग के नीचे भूमि में एक छेद था जिसमें पैसा डालने पर काफी समय तक अंदर तक उसकी खनखन की आवाज सुनाई देती थी। अब लगता है कि महत्वाकांक्षी पुजारी द्वारा बंद किया गया है वह छेद। चलो जो भी है, वह पैसा पुजारी के ही काम आ गया, जो कि वेस्ट ही जाता उसमें। चूड़धार मंदिर में मन्नत के पैसे को चढ़ावे के रूप में चढ़ाने के लिए पुलिस अधिकारी स्वयं माइक से अपील करते हैं कि पैसा दान पेटी में डालें ताकि मंदिर निर्माण के और भंडारे आदि के काम आए। लेकिन ढीठ पुजारी स्वयं कहता है कि पैसे मुझे दो ताकि चूड़धार की हल्की ठंड में उसकी जेब गर्म रह सके और हरी रह सके। वहां के दुकानदार आम रेट से कई गुना ज्यादा दाम पर सामान बेचते हैं। हाँ, कुछ हद तक सही भी है क्योंकि चूड़धार काफी दूर है और उन्हें वहां तक सामान ढोकर ले जाना पड़ता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही हो रहा है। यदि वहां पर यही सब करना है तो उस जगह को सार्वजनिक रूप से देवस्थान नहीं बल्कि सिर्फ टूरिस्ट प्लेस घोषित किया जाना चाहिए। शायद तब जाकर यह और सही लगे और हम जाते जाते नोटों से अपनी जेबें भर लें। जब चूड़ेश्वर की उत्पत्ति को लेकर सवाल किया जाता है दोस्तों, तो सुनने में केवल कॉमिक बुक की स्टोरी मिलती है जिसे कि प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और हैरानी इस बात की है कि यहाँ के लोग आसानी से मान भी जाते हैं। मुझे लगता है कि यह भोलापन नहीं है। भोलापन एक हद तक सही होता है, लेकिन जब बार बार किया जाए तो वह बेवकूफी ही लगता है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस देव की कथाएं बड़ी ही खतरनाक तरीके से प्रस्तुत की जाती है, उन्हीं देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले चूड़ेश्वर अपने मंदिर की आसमानी स्थिति से रक्षा नहीं कर सकते। तो मंदिर को बचाने के लिए विज्ञान उनके ऊपर चला गया है और चरित्र नियंत्रक मंदिर की छत के टॉप पर है। हमारे घर के अंदर तक की हर समस्या पर निगाह रखने वाले वह देव
मंदिर प्रांगण में हो रहे गलत कामों पर निगाह नहीं रख सकते। इसलिए मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं और यहाँ वहाँ लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगाह में हैं, जबकि लिखा यह जाना चाहिए कि आप जो है देवता की निगाह में है, ध्यान रखें। वह स्वयं के मंदिर को तेज हवाओं से नहीं बचा सकते, इसके लिए मंदिर की खिड़कियों में सिंथेटिक पॉलीथीन कवर चढ़ाई गई है। उनके भक्त सक्षम नहीं है और न ही वह उनमें कोई जादुई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं जिससे कि वह स्वयं मंदिर निर्माण के लिए पत्थर गढ़े और लकड़ी पर अपने हाथों से नक्काशी का काम कर सके। इसलिए इन सभी कामों को मशीनों द्वारा ही किया जाता है, जो कि विज्ञान नहीं बनाई है। वहां पर लगे लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन आदि सब विज्ञान की देन है और मानव निर्मित हैं। जमीन पर मार्बल से काम किया जा रहा है, जिसे सिंथेसाइज, रिफाइन और पैक आदि जो है मशीनों द्वारा ही किया जाता है। वहीं जब देव और विज्ञान में से किसी एक का चुनाव करने को कहा जाता है तो वह उस देव को बड़ा मानते हैं, जबकि यह बात एक बाल तक नहीं हिला सकती। यात्रियों को आने जाने में असुविधा ना हो, इसके लिए दोस्तों रास्ते का सही और पक्का बनाना जरूरी है, लेकिन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। बीच बीच में उस रास्ते को जो है ठीक किया गया है, लेकिन अधिकतर मार्ग खराब ही है। बावजूद इसके लोग न जाने वहां क्या देखने जाते हैं, जो कि मान लो सबसे अलग और अनूठा हो। शायद वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने वाले लोगों को ही देखने जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं गूगल पर हिमाचल के देव मंदिर सर्च करूं तो लगभग उसी तरह के अनगिनत मंदिर देखने को मिल सकते हैं। दरअसल उस जगह पर मात्र और केवल मात्र शक्ति और श्रद्धा के का जो है व्यापार चल रहा है और कुछ नहीं। वापस आते समय हमारे साथ एक भगवाधारी साधु के वेश में सज्जन थे, जो कि बातें समझदारी की कर रहे थे। मुझे लगा कि चलो बहुत अच्छा, शायद यह साधु असली साधु होंगे। लेकिन तभी बातें करते करते उन्होंने अपने झोले से खैनी का पैकेट निकाला और मलने लगे। मैं सोच रहा था कि भगवान या ईश्वर की भक्ति में लीन होकर लोग स्वयं को भूल जाते हैं, यह सुना था, और यह उसके ब्रांड एम्बेसडर की तरह है। लेकिन उन्हें ही जब भक्ति के नशे के अलावा दूसरे नशे की जरूरत पड़ रही है तो आम आदमी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। आज मेरे वहां जाने के जो कुछ सुखद अनुभव रहे वह मात्र 2-4 ही है, जिन्हें मैं हमेशा याद रखना पसंद करूंगा। पहला तो यह कि वहां के पुलिस अधिकारी शाम को और सारा दिन अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे थे, और मुझे लगता है कि लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से अपना काम किया जाना चाहिए पूरी लगन के साथ। एक स्कूल के समय के जूनियर से भी भेंट हुई, जो कि मेरी ही तरह वास्तविकता पर अधिक जोर देते हैं, और उनसे मात्र 5-10 मिनट ही बात करने में बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त जब हम वापस आ रहे थे तो उसी दौरान कुछ नौजवान फेसबुक दोस्त मिले, जिन्हें कि मैंने फेस टू फेस पहली बार ही देखा था। उनसे मेरी आमतौर पर फेसबुक पर बहस हो जाया करती है, लेकिन जब मिले तो बहुत ही खुशी के साथ एक दूसरे का अभिनंदन किया। वह रास्ते पर खड़े थे जहां की एक गुर्जर समुदाय के जोड़े को अपने खच्चर पर सामान लादने में कठिनाई आ रही थी, तो वह उनकी मदद कर रहे थे, उसके लिए रुके हुए थे, जबकि उनके साथ वाले लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे चले गए थे। हमने स्वयं भी देखा था। दोस्तों, यह हो सकता है कि चुड़ेश्वर किसी समय यहाँ पर निवास करते हों और उन्होंने अपने समय में अच्छे काम किए होंगे, लेकिन उनके होने को बहुत ज्यादा ही ग्लोरीफाई करके बताया जाता है, जिससे कि लोगों की श्रद्धा को व्यापार में बदला जा सके। उस प्राकृतिक धरोहर को पैरानॉर्मल लोगों का हक बनाकर रखा गया है, और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि जिस दिन विज्ञान इसका तोड़ निकालेगा ना, इस तरह की जगहों पर सन्नाटा पसर जाएगा। डियर फ्रेंड्स, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल इतना था कि मैं अपना यात्रा वृत्तांत और अपने अनुभवों को साझा कर सकूं। इससे यदि किसी की भावनाएं आहत होती है तो यह हर किसी के विवेक पर निर्भर है, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं। टूरिज्म की दृष्टि से देखा जाए तो चूड़धार बहुत से रमणीय स्थलों में से एक है। आप वहां जाकर जो है अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं। इस प्रकार से यह वीडियो जो है
फिलहाल यहाँ पर समाप्त करने का समय आ चुका है। यदि आप चाहते हैं कि इस पर एक और वीडियो बनाई जाए तो आप सुझाव जरूर दें। हमारी वीडियो को लाइक करें यदि अच्छी लग रही हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर फिलहाल विराम दे रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार।